जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया जाता है 3 सब डिविजन्स के अंदर, और वो जो 3 सब डिविजन्स हैं वो कौन-कौन से हैं? वो हैं हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। अब जो हेपाटिकोप्सिडा है उसका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स, ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम है मोसिस, एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवर्ड्स का नाम देते हैं। अब जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है इन मेंबर्स में से, उनमें सबसे पहला मेंबर है हेपाटिकोप्सिडा। अब ब्रायोफाइट्स, जो भी ब्रायोफाइट्स बिलोंग करते हैं हेपाटिकोप्सिडा वाले सब डिवीजन से, उनको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? दे आर कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स। इसके बाद जो है इनके पास जो स्पीशीज़ हैं टोटल वो कितनी हैं? 900 हैं। इसके बाद जो है दे आर सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सादा तरीन, सबसे सिंपलेस्ट जो हैं, सबसे सादा तरीन जो हैं वो ब्रायोफाइट्स कौन से हैं? हेपाटिकोप्सिडा हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, दे ग्रो ऑन मोएस्ट रॉक्स, मतलब कि ये ऐसी चट्टानों पर उगते हैं जहाँ पे क्या होती है, जो गीली होती हैं, मोएस्ट होती हैं। इसके बाद जो है ये वेट सॉइल पर भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये ग्रो करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर पानी होगा, पानी के नज़दीक, मतलब कि नियर वाटर ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। इसी वजह से ये कभी भी खुश्क नहीं होते। इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम क्या नाम देते हैं? गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। अब जो इसकी गैमेटोफाइट है उसके 2 जेंडर हैं। उनमें सबसे पहला है जिसको हम क्या नाम देते हैं? थैलस का, और दूसरा है प्लांट लाइक बॉडी। अब अगर हम बात करें थैलस की, तो थैलस क्या होता है कि ऐसी बॉडी जिसको हम ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको हम क्या नाम देते हैं? थैलस का नाम देते हैं। अब ये जो थैलस होती है वो फ्लैट होती है, चिपटी होती है, या रिबन लाइक होती है, मतलब फीता की तरह की होती है। इट इज़ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, मतलब कि ये कटी हुई होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कटी हुई है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, मतलब कि 2 हिस्सों में कटी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें, इट इज़ अटैच्ड विद सॉइल, ये ज़मीन के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ राइज़ाइड, मतलब राइज़ाइड की मदद से। और इसकी एग्जांपल जो है वो है मार्केंशिया। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट लाइक बॉडी बॉडी की, तो प्लांट लाइक बॉडी जो है, या प्लांट बॉडी जो है जो ग्रो करती है अपराइट, मतलब कि ये जो प्लांट लाइक बॉडी होगी ये सॉइल से ऊपर निकली हुई होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास फॉल्स लीफ होते हैं, मतलब कि ट्रू लीफ नहीं होंगे, फॉल्स लीफ होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि स्टेम जो है वो डिफरेंशिएटेड है किस चीज़ के अंदर? फॉल्स स्टेम में और लीव्स में। और इसकी एग्जांपल जो है वो है पुरेला। जिस तरह आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम जो है वो मार्केंशिया की है। अब आप देख सकते हो कि ये किस चीज़ को शो करती है? थैलस को। ये क्या है? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। उसके बाद इसके ऊपर 2 डंडियाँ बनी हुई हैं। इनमें सबसे पहली जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? एंथीडियोफोर, जिसके ऊपर एंथीडियम बनता है, और एंथीडियम के अंदर मेल गैमीट बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे? एंथीरोजाइड का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो डंडी है इसको हम क्या नाम देते हैं? आर्चिगोनियोफोर। और आर्चिगोनियोफोर के ऊपर क्या बनता है? आर्चिगोनियम बनता है, और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट मौजूद है जिसको हम क्या नाम देते हैं? एग का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें प्लांट लाइक बॉडी की, तो इसकी एग्जांपल क्या थी? पुरेला। ये आपके सामने एक पुरेला है, एक फॉल्स लीफ लाइक बॉडी होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होती है किस चीज़ पर? गैमेटोफाइट पर। इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो डेवलप होते हैं, बनते हैं कहाँ पर? अपर सरफेस ऑफ थैलस, मतलब थैलस की ऊपर वाली सतह पर जो है वो क्या करते हैं? बनते हैं। अब इनके पास जो बाज़ों का जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं कहाँ पर? ऑन दी ब्रांचेस ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की ब्रांचेस पर। और वो जो मतलब कि ब्रांचेस होंगी वो कौन सी होंगी? एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर जो है वो मेल की है, और ये क्या है? फीमेल की है। इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें,
कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफाइट के अंदर जब स्पोर्स बन जाएंगे, उसके बाद स्पोर क्या करते हैं कि स्पोर्स डिस्पर्सल, मतलब स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस पर या फेवरेबल जगह पर क्या करते हैं, वहाँ पे ले डाउन करते हैं, वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के बाद वो चेंज हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर। अब ये हमारे पास क्या है, मेल गेमेटोफाइट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर एक डनी बनी हुई है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर के ऊपर वाली जगह को हम क्या नाम देते हैं, आर्चिगोनियम का नाम देते हैं। इसी तरह इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, एग मौजूद होता है और इसके अंदर मौजूद ही रहता है, बाहर बिखरता नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करें मेल गेमेटोफाइट की, तो मेल गेमेटोफाइट के ऊपर एक डंडी है, स्टॉक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंथीडियोफोर का नाम देते हैं। अब एंथीडियोफोर के ऊपर क्या मौजूद होता है, एंथीडिया मौजूद होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, एंथीरोजाइट बनते हैं। वहाँ पे वो क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। वो क्या करते हैं कि स्पर्म्स डिस्पर्स हो जाते हैं और वो जाकर एग के साथ मिलते हैं। वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद वो चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। इस तरह आपके पास क्या होगा कि स्पोरोफाइट चेंज होगी गेमेटोफाइट के अंदर और गेमेटोफाइट चेंज होगी किस चीज़ के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। तो इस तरह का लाइफ साइकिल पाया जाता है किस चीज़ के अंदर, हेपाटिकोप्सिडा के अंदर, मार्केंशिया के अंदर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।